कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करो, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन चलत कुमार, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन चलत कुमार। कब दुख दाह हरोगी, कब दुख दाह हरोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव पास बंध्यो है, अति दुर्गम भव पास बंध्यो है। अति दुर्गम भव पास बंध्यो है, अति दुर्गम भव पास बंध्यो है। निज शरण ही कब लोगी,
कब तुम कृपा करोगी। ओ श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा मेरो मन नित चलत कुमारग। मेरो मन नित चलत कुमार। मेरो मन नित चलत कुमारग। मेरो मन नित चलते कुमारग। मेरो मन नित चलत कुमारग। मेरो मन नित चलत कुमारग। कब दुख दाह हरोगी। कब दुख दाह हरोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। वृंदावन की आस रावरी। रावण की रास रावरी। वृंदावन की आस 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 रावरी। कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम दया करोगी। श्री राधा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। रानी कब तुम दया करोगी।
जग जाल बंध्यो है। अति दुर्गम जग जाल बंध्यो है। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है। निज शरण ही कब लोगे, निज शरण ही कब लोगे। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा राधा रानी कब तुम कृपा करोगे। राधा रानी कब तुम कृपा करोगे। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। ये कथा उन लोगों के लिए है जो मरने वाला है। अगर आप में से कोई ऐसा हो जो नहीं मरेगा, वो कमरे में जाके आराम करो। कोई है क्या ऐसा? बोलिए ना। सभी मरने वाले हैं ना। इस संसार में आता वही है जो, इस संसार में जो भी आता है वो मरने के लिए ही आता है। गलत है क्या? बोलिए ना। मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है कि जन्म लियो वाने मरनो पड़सी। समझ में आ गया? हाँ? जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। ये परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आप हम सबका है। क्योंकि हम मरने के लिए ही तो जन्मे हैं। बेटा बड़ा होगा कि नहीं होगा गारंटी है क्या? बोलिए ना। जन्म लेगा कि नहीं लेगा गारंटी है क्या? हो सकता पेट में ही मर जाए। पढ़ाई लिखाई करेगा कि नहीं करेगा पता है क्या? विवाह होगा कि नहीं होगा पता है क्या? हाँ, अब मरेगा कि नहीं मरेगा? हाँ, कोई ऐसा कहे जो है क्या जो कह सकता है कि नहीं मेरा बेटा तो नहीं मरेगा, बाकी सब मर जाएंगे? ये संसार है। इस संसार का नाम है मृत्यु संसार सागरात। यहां पे सब मरने के लिए आते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षित जी का नहीं, ये प्रश्न आप हम सभी का है, क्योंकि आप हम सब मरने वाले हैं। तो अब हमें ये जानना है, हम मरने वाले हैं तो हमें करना क्या है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। प्रश्न करने का भी ढंग होता है ना, नहीं तो कोई उटपटांगी प्रश्न कर दे। जिस प्रश्न का कोई अर्थ ही ना हो ऐसे प्रश्न भी लोग कर देते हैं। नहीं तो एक ने पूछ दिया कि महाराज जी सीता जी को धरती में क्यों गाड़ दिया था? अभी कोई प्रश्न है? प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो साधन संबंधी हो, जिसमें केवल हमारा स्वार्थ नहीं बल्कि संसार का कल्याण छुपा हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, वरियाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां
श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है वह बहुत अच्छा है। क्यों? कृतो लोकहितम, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, आपका जो प्रश्न है यह संसार के हित में है। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्नों का महात्मा लोग बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में किसी एक का हित नहीं है, बल्कि सारे संसार का हित छिपा हुआ है। क्योंकि संसार के सभी प्राणी मरने वाले हैं, और प्रश्न यह है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। हे परीक्षित, मेरी बात सुनो। जो लोग गृहस्थ के काम धंधों में लगे हुए हैं, घर के गोरख धंधे में उलझे हुए हैं, उनके लिए हजारों बातें ना तो कहने की हैं और ना ही सुनने की। क्यों? क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो सब कुछ जानते हैं, इसके बाद भी इनका पूरा जीवन कितने काम में बीतता है? 4 काम में। 4 काम कौन कौन से? तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। रात्रि किस काम में बीतती है? सोने में। रात्रि में 2 काम करते हैं संसार के लोग, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। रात्रि या तो सोने में बीत जाती है अथवा स्त्री संग में बीत जाती है। पुरुष की रात्रि स्त्री संग में बीत जाती है और स्त्री की रात्रि पुरुष के संग में बीत जाती है। रात में इन 2 काम के अलावा तीसरे काम नहीं होते। मैं दिल्ली मुंबई की बात नहीं करता हूं, वहां पे रात होती नहीं है। होती है क्या? वहां पे 3 बजे तो लोग सोते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना। और उठते हैं 12 बजे। सही बताऊं, बुरा मत मानना, ऐसे तो पशु भी नहीं करते। करते हैं क्या? पशु रात्रि में नहीं घूमते। जंगल में रहने वाले पशु भी रात्रि होने पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सबसे खराब प्राणी कौन सा है बताओ? हाँ, सुअर है अथवा कुत्ता है। सबसे गंदा घटिया, वो भी रात्रि होने पर नहीं भटकते। और इंसान, जानते हुए मैं क्या कहूंगा, रात्रि 2 काम में बीत जाती है, सोने में अथवा स्त्री संग में। और दिन कितने काम में बीतता है? दिन भी 2 कामों में। किस किस में? दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अपने कुटुंब के भरण पोषण करने में अथवा अपना व्यवहार चलाने में। दिवाचार्थे हया राजन, दिन पैसा कमाने में और अपने परिवार का भरण पोषण करने में। इन 2 काम में ही दिन बीत जाता है। यही तो करते हो। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देखता है, जानता है कि मेरा 1 दिन चला गया, 2 दिन चले गए,
3 दिन चले गए, उसके बाद में भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। अभी भी देखो ना, जो 40 वर्ष का है उसके भी जीने की इच्छा है, जो 80 वर्ष का है वो भी दवाई गोली खा के जीना चाहता है, जो 10 वर्ष का है वो भी जीना चाहता है, पर पता नहीं है कलिकाल कुठार लिए फिरता। जो काल है ना, काल मृत्यु देवता, ये कुठार लेके घूमता है, जिसका टाइम खत्म हुआ उसी के सिर पे मार देता, उसी का राम नाम सत्य हो जाता। अभी हम नेपाल थे, यहाँ पे कथा है उससे पहले, तो नेपाल में जब कथा चल रही थी तो रात में 12 बजे भूकंप आया। तो जहां हम सो रहे थे, हम थे, वहां पर नहीं था। वहां से 1300 किलोमीटर दूरी पे आया और वहां से होते हुए दिल्ली तक आया। तो दूसरे दिन ही लोगों के फोन आना शुरू हो गए जो परिचित थे, पूछने के लिए, भाई हमारे महाराज भी नेपाल गए हैं, पूछ लें। तो मुझे पता था किस लिए फोन कर रहे हैं ये लोग, तो मैं सीधे फोन उठाता और कहता, डरो मत, अभी जिंदा हूं, अभी भूकंप ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। और वास्तव में मैंने सोचा कि वास्तव में ये लोग इतना स्नेह करते हैं क्या, जो पूछ रहे हैं फोन करके। बस ये एक केवल औपचारिकता है। क्या है? अब मरने के बाद में कोई रोने वाला नहीं है। कोई रोएगा क्या? अच्छा हुआ एक तो कम हुआ, कम से कम। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। और ऐसे करके धीरे धीरे करके हमारी मृत्यु एकदम निकट आ जाएगी। तभी हमारे एक संत कह रहे हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। गाइए। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे कितनी अच्छी लाइन है। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, प्राय बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, महाराज जी घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, महाराज बोलना तो चाहते हो पर आवाज साफ नहीं आती। ये स्थिति सबकी होगी। यहाँ पे जितने भी नवयुवक बैठे हैं, जितने भी मानते हम एकदम तंदुरुस्त हैं, एकदम स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, अभी जो खान पान है आपका
ये फास्ट फूड आदि जो खाते हो ये असर तो करेंगे ना अपना, तो यही स्थिति होनी है। बुढ़ापा आने पे हाथ में घुटने में भोजन पचेगा नहीं, दांत गिर जाएंगे, आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, कान से सुनाई देगा नहीं, चल पाओगे नहीं, तो फिर क्या करोगे? परेशान होते रहोगे। इसलिए अभी से भगवान में लग जाओ, भगवान का भजन करने की आदत डाल लो, तो बुढ़ापे में भी भजन करते करते अपनी जिंदगी पार लगा लोगे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, अरे फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। आप में से किसी को मालूम चला कि आप कितने साल के हो गए? ये तो पता चल गया 25 साल के हो गए, लेकिन ये 25 साल कैसे निकल गए मालूम चला क्या? बोलिए ना। इसीलिए इस भजन में एक कमी है। कौन सी? चली जा रही है उम्र जल्दी जल्दी, चली जा रही है उम्र जल्दी जल्दी। जो समय काटने में परेशानी हो उसके लिए तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जा रही है, और जो जल्दी कट जाए वो तो जल्दी जल्दी गई ना। तो चली जा रही है उम्र जल्दी जल्दी, चली जा रही है उम्र जल्दी जल्दी। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन संसार के लोगों के लिए और कुछ कहने की बात नहीं है, बस इतनी ही बात है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता हो, जो परम पद को प्राप्त करना चाहता हो, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। क्योंकि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसा मनते नारायणस्ति। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है, चाहे वो ज्ञान से हो जाए, चाहे योग से हो जाए, चाहे सांख्य से हो जाए, बस एक ही लाभ है। क्या लाभ है? मनते नारायण स्मृति, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भगवान की याद आ जाए। समझ में आया क्या? क्या जीवन के अंतिम क्षणों में किसकी याद आ जाए? ठाकुर जी की याद आ जाए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित उन गोविंद के जो गुण है ना, उन गोविंद के जो कीर्तन है ना, उन गोविंद का जो रूप है ना, इतना मधुर है, इतना मधुर है, वो किसी के भी चित्त को खींच लेता है। आप सोचो, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ने दुनिया बनाई। अब पूरा ध्यान देना बढ़िया से। परमात्मा ने दुनिया बनाई और दुनिया में भगवान ने कितने सुंदर सुंदर लोग बनाए, बनाए कि नहीं? अब विचार करो, जिस परमात्मा ने दुनिया में इतने सुंदर सुंदर लोग बनाए, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा? सोचिए ना। क्या उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कर सकता है?
सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, मैं निर्गुण का उपासक, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया और ग्रहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद धीतवान। मैं निर्गुण का उपासक था, लेकिन उन गुणवान पुरुष भगवान गोविंद के कीर्तन ने, भगवान गोविंद के गुणों ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। अब कैसे खींचा, क्यों खींचा, ये तो मैं जानता ही नहीं। मोहन पे मेरा मन क्यों अटक गया, मेरा चित्त उस ओर क्यों चला गया, ये मुझे मालूम। भगवान में प्रेम क्यों हो जाता है पता नहीं है। जब तक हम संसार के पीछे भाग रहे हैं तब तक उसमें प्रीति नहीं होगी। जिस दिन संसार से मुख मोड़ लोगे, उनकी तरफ देख लोगे, उस दिन किसी और को देखने की इच्छा नहीं होगी। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ मोहन पे चलिया पे, मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे, मोहन पे क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। वो हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरे पे दिल क्यों आया है, तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनाम का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है वो मिलता नहीं, मेरी नजरों से भी हटता नहीं। वो मेरी नजरों से हटता भी नहीं, मेरी नजरों से हटता भी हो नहीं। यह कैसा, जहो। यह कैसा, जहो। यह कैसा जादू चला या है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। हरि बोल। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। ओ मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या पाया क्या खोया है, मैंने क्या पाया क्या खोया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या पाया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ चलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ चलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हाँ ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ओ ये मैं जानूं या वो जाने। सुखदेव जी कह रहे हैं, परिनिष्ठितो
उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेताराजर्षे आख्यानम यदधीतवा। हे परीक्षित, उन नंद नंदन के गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया। इसलिए हे परीक्षित, तुम भगवान के परम भक्त हो। इसलिए मैं तुम्हें वो गोविंद के चरित्रों को सुनाऊंगा जिसको सुन करके तुम्हारे अंदर जो मृत्यु का भय है वो नष्ट हो जाएगा। देखो, आप लोग सोचते होंगे कथा करने से, सत्संग सुनने से, कथा सुनने से, भजन करने से क्या जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी? आप ये सोचते होंगे ना? अथवा आप ये सोच रहे होंगे क्या हम कथा सुन लेंगे तो हम मरेंगे नहीं क्या? देखो, आपके जो कर्म हैं वो तो सामने आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, मृत्यु भी आएगी, लेकिन परेशानी आई है, परेशानी जीवन में है, इस बात की परेशानी नहीं होगी। बात समझ में आ गई क्या? मुझे दुख है, इस बात का दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान की कथा सुनने के कारण। मृत्यु तो आएगी, मृत्यु तो आएगी, लेकिन मैं मर जाऊंगा इस बात का भय नहीं होगा। कब नहीं होगा? भगवान की कथा सुन के। तो कथा से ये लाभ है, जैसे हम हैं, जीवन में परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हम अपना नियम अगर कभी नहीं छोड़ते हैं, सबकी बात कर रहा हूं, आप हम अपने नियम को अगर नहीं छोड़ते हैं, भले ही एक माला करने का नियम है, नियम को नहीं छोड़ते हैं, तो संसार की जो परेशानियां हैं वो हमारे ऊपर हावी नहीं होती। आप देखना, एक दुख होता है, एक परेशानी होती है, और एक परेशानी का दुख होता है। बात समझ में आती है क्या? नहीं आती है। जैसे आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है, आप भोजन नहीं कर रहे हो। कब तक नहीं करते हो? जब तक भूख की भी भूख नहीं लग जाती। बात नहीं समझ में आएगी। दूसरा तरीका बताता हूं। परसों एकादशी है, परसों ही है ना? एकादशी के दिन आप में से कितने लोग हैं जो व्रत करते हैं? चलो 5-7 लोग तो हैं। लेकिन अब एक बात कह रहा हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं, सबसे निवेदन है कि परसों की एकादशी आप सभी करेंगे, ठीक है? अब ध्यान देना कि जिसने एकादशी व्रत किया है, कुछ नहीं खाया है सुबह से, वो किसी को भी फोन पे बता रहा है तो क्या कह रहा है? आज तो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, एकादशी व्रत कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, यही तो कहता है। और एक है जिसको भोजन नहीं मिला है, वो क्या कहता है? आज तो भूखा मर गया। भूखे दोनों ही हैं। जिसने एकादशी व्रत किया है वो भी भूखा है, जिसको भोजन नहीं मिला है वो भी भूखा है, पर एक को सुख है और एक को। अब आप ये बताओ, भूखे रहने पे सुख मिलता है या दुख? बोलिए ना, क्या मिलता है? ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है। आपकी भावना जैसी बन जाती है, आपको वो चीज मिलती है। आपने नियम बना लिया, निश्चय कर लिया, भूखा रहूंगा, व्रत करूंगा, इससे मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं,
इसलिए भूखे रहने पर भी आपको आनंद आ रहा है और आपने सोच लिया मुझे ये खाना था, ये खाना था, ये करना था, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, नहीं मिला तो भूखे रहने पे आपको दुख हो रहा है। तो यही समझ लीजिए, एक दुख होता है लेकिन मान्यता बदल जाने पर भी दुख का दुख नहीं होता। भूखे रहने पे दुख होता है लेकिन मान्यता बदल दी तो भूखे रहने पे भी दुख नहीं होगा। हे परीक्षित, मृत्यु तो आएगी लेकिन मृत्यु के आने पे तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। परीक्षित, खटवांग नाम का एक राजा था। उसने केवल 48 मिनट में संसार की आसक्ति छोड़ दी, परम पद को प्राप्त कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे पास में 7 दिन हैं, डरने की बात नहीं है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब मृत्यु का अंतिम समय आ जाए उस समय क्या करें? बोले उस समय सत्संग में जो ज्ञान की बातें सुनी हैं, क्या बातें सुनी हैं? ये शरीर मेरा नहीं है। अच्छा, शरीर आपका है क्या? बोलिए ना। अगर आपका कह तो रहे हो नहीं है, पर भीतर से ही मानते हो कि आज मेरे बुखार आ गया, अब मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, आंखों से दिखाई, मानते तो अपना ही हो ना, पर सत्संग में कह देते हो कि नहीं मेरा नहीं है। पर सच्चाई यही है कि ये शरीर आपका। अच्छा बताओ, अगर आपका होता तो ये आपके अनुसार चलता ना, जैसा आप कहते वैसा ही करता। लेकिन आप में से कोई चाहता है क्या बूढ़ा होना? बोलिए ना। लेकिन फिर भी होते हो कि नहीं? इसका मतलब ये शरीर आपका नहीं है। तो जो आपका नहीं है उसको अगर आप अपना मानोगे तो क्या होगा? अरे भई, शरीर जिंदगी एक किराए का घर है, साथ देती नहीं ये किसी का। आप ट्रेन में बैठे, ध्यान से सुनिए, आप ट्रेन में बैठे और बड़े प्रेम से बैठे बैठे जा रहे थे, आपका स्टेशन आ गया, आप बोले नहीं मैं तो सीट नहीं छोड़ूंगा। आपका उतरने का स्टेशन आ गया, टिकट की वैलिडिटी खत्म हो गई, चार्ज खत्म हो गया, अब उतरना है, आप कह रहे हो नहीं मैं तो नहीं उतरूंगा, मैं तो बैठा रहूंगा। तो अब बताओ, आपको कोई बैठे रहने देगा क्या? बोलिए ना। उतरना पड़ेगा कि नहीं? क्यों उतरना पड़ेगा? क्योंकि आपकी यात्रा यहां समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार ये शरीर है ना, शरीर को अपना आप मानते रहोगे, दवाई गोली खा खा के जीवित रखोगे तो भी कोई रहने देगा क्या? मरने पर तत्काल जाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मृत्यु का अंतिम समय आने पर घबराना नहीं चाहिए। सत्संग में जो ज्ञान की बातें सुनी हैं, वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले सब लोगों से ममता काट करके धैर्य के साथ शांति पूर्वक घर से निकल करके पवित्र तीर्थ क्षेत्र में चले जाना चाहिए और वहां पर जाकर के तीर्थ के जल में स्नान करें, पवित्र तथा एकांत स्थान में बैठ करके विधि पूर्वक आसन लगा करके बैठ जाए और भगवान के नाम का उच्चारण करे। ये निश्चय कर ले कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, इसलिए एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम की विस्मृति नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले ये जो जीवन है ना, ये बहुत कमजोर है। कितना कमजोर है? बोले जो सांस भीतर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी मालूम नहीं। जो बाहर गई है वो सांस भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी मालूम नहीं। एक क्षण में क्या हो जाएगा? सपना सा हो जावसी। सपना देखते हो ना, उठते हो, अरे ये तो सपना था। इसी प्रकार आंख बंद होते ही दूसरे लोक में पहुंच जाओगे, दूसरे योनि में चले जाओगे, पिछले योनि को याद भी नहीं कर पाओगे। मैं किस जन्म में था, किस स्वरूप में था, किस रूप में था, कुछ भी याद नहीं आएगा। पर जाना तो
पड़ेगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हाल तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। ये नियम है यहाँ का। यात्री चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं। आप देखना, आते समय जो यात्री मिले थे आपको, जाते समय वो यात्री नहीं मिलेंगे। ट्रेन तो वही हो सकती है, यात्री बदल जाएंगे। इसलिए कोई आज गया, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हाल तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। इस संसार में जानने के लिए ही हम आए हैं। इसलिए परीक्षित, ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा भगवान का भजन करना। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये ध्यान कैसे लगाते हैं? अभी तक कहां था ये बच्चा? हाँ, सो रहा था। ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा भगवान का भजन करना चाहिए। तो पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि महाराज ये ध्यान कैसे लगता है, धारणा कैसे होती है, इसको लगाने का क्या उपाय है, आप मुझे समझाइए। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। हे परीक्षित, जितासनो, सबसे पहले क्या जीतना चाहिए? अपना आसन। आसन जीतने का अर्थ जानते हो? आप सुनिएगा ध्यान से, पीछे वाले। आसन जीतने का अर्थ क्या है? कम से कम 3 घंटे आप एक पोजीशन में बैठ सके। समझ में आ रहा है? मैंने देखा है लोगों को 10 मिनट भी एक मुद्रा में नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं क्या? पैर लंबे कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं तो ऐसे ही कर लेंगे, और कुछ नहीं तो व्यासपीठ की तरह भी पैर करके बैठते हैं। अरे ये तो कथा की बात है। भोजन में कितना समय लगता है? 10 मिनट, 20 मिनट, और उतनी देर में भी लोग 40 आसन बदल लेते हैं, ऐसे ऐसे वैसे। और मैंने देखा लोग खड़े खड़े खाते। एक को तो मैंने देखा, बोले भोजन करते करते थक गया हूं। मैंने कहा तो? बोले अब खड़े होके खाऊंगा। और रिवाज है। आज दुर्गति अपने देश की कितनी हो गई, दुर्गति कितनी हो गई कि पहले के समय मर्यादा थी कि भोजन करने वाले नीचे बैठे रहते और चलाने वाले घूमते रहते। और आजकल क्या आ गया? बफर सिस्टम ना, क्या बोलते हैं? हमारा तो काम पढ़ाने नाम ही नहीं आता भाई, हमारा काम नहीं पढ़ाना इस चीज का। सब आप समझ गए ना? उसमें क्या होता है, भोजन करने वाले तो घूमते हैं, यहां से चटनी, वहां से सब्जी, वहां से सलाद, वहां पे रोटी।
और जो कराने वाले हैं वो खड़े रहते हैं। अब बताओ उत्थान हुआ है या पतन हुआ है? पतन हुआ कि नहीं? और इधर से उधर घूम रहे हैं बेचारे राक्षसों की तरह। मैंने देखा है, अंदर जाके तो नहीं, पर शादी विवाह के भी कभी बाहर से निकलते हुए वो भिखारियों की तरह प्लेट लेके यहाँ वहाँ। और आश्चर्य की बात है, खा रहे हैं भिखारियों की तरह, और उसमें भी अपना स्टैंडर्ड समझते हैं कि ये हमारा स्टेटस है। अब भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा स्टैंडर्ड। तो सबसे पहली बात, आसन को जीतिए। हम भजन क्या करेंगे? हमसे भजन होगा कैसे? हम सत्संग क्या सुनेंगे? हम एक आसन में, एक मुद्रा में, एक पोजीशन में 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे नहीं बैठ सकते। ये रिवाज है, एक बार अगर ऐसे बैठे तो 3 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहिए। कितने बार हिल जाते हैं, डोल जाते हैं। अब आप कहोगे महाराज ये तो आदत नहीं है हमारी, हम कैसे एक आसन में बैठने की कोशिश करें? तो देखिए, आप आज से ही अपने रूम में जाएं, तो रूम में जाने के बाद 10 मिनट, कितने मिनट? जोर से बोलिए ना। 10 मिनट एक आसन में बैठने की कोशिश कीजिए। कितने? 10 मिनट एक आसन में, हाथ जहां रख दिए वहीं, गर्दन जहां हो वहीं, बस आंखें बंद करके 10 मिनट बैठने की कोशिश कीजिए। ना हिलना है, ना डुलना है, ना सोचना है। और मैं कह दूं, अगर खुजली भी हो ना तो खुजाना भी नहीं। आप ध्यान देना, आप जैसे शांत बैठे, आपकी तुरंत खुजली कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। आप देख लीजिएगा। और एक जगह आपने खुजाया तो तुरंत दूसरी जगह शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर में पूरे शरीर में चींटियां काटेंगी। होता है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं, जब एक आसन में बैठो और शरीर में खुजली हो कहीं पर भी, आप खुजाइएगा मत। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। और एक आसन में बैठ करके आसन को जीतने का अभ्यास कीजिए। पहले दिन 10 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, फिर 2 दिन 15 मिनट, फिर अगले दिन 20 मिनट। आप देखेंगे 2-3 महीने के अंदर आपको आदत हो जाएगी। आप 3 घंटे एक आसन में बैठने के लायक बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? जितासनो जित श्वासो। सबसे पहले आसन को जीतना, और उसके बाद में जित श्वासो। क्या जीतना? श्वास। श्वास को जीतने का अर्थ क्या है? प्रत्येक प्राणी को गिनती की श्वासें मिली हैं। आप चाहो तो विषय भोगों को भोग भोग करके श्वास जल्दी खत्म कर दो। आप देखिएगा, जो भोगी है, विषय वासनाओं में उलझा हुआ है, संसार के विषय भोगों को भोगने के लिए श्वासें अधिक लगती हैं, श्वासें ज्यादा खर्च होती हैं, तो श्वास खर्च होने पर व्यक्ति जल्दी मर जाता है। और जो योगी होता है वो अपने श्वासों पर नियंत्रण रखता है, श्वासों को रोकता है, तो परिणाम क्या होता है? वो लंबे समय तक जीवित रहता है। आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों पे नियंत्रण करना। श्वासों को क्यों जीतना है? हमारे शास्त्रों में है कि योग करें। क्या करें? लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोगों ने योग को क्या कर दिया? योगा। अब योगा का अर्थ क्या है?
योगा का अर्थ योग नहीं होता। कर्म को क्या कर दिया? कर्मा। अरे बाप रे, कैसे मूर्ख मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। अर्थ ही बदल जाए, नाम ही बदल जाए। आपको पता है योग का अर्थ क्या है? जानते हैं आप लोग? योग का अर्थ है जोड़ना। क्या अर्थ है? आप कहोगे हम कैसे माने? तो जो मैथ के विद्यार्थी हैं या मैथ प्राय सबने पढ़ी होगी, मैंने तो नहीं पढ़ी है। गणित जिन्होंने पढ़ी है वो जानते होंगे कि जब आप कोई हिसाब लगाते हो तो लास्ट में क्या लिखते हो? योग लिखते हो कि नहीं? हाँ, योग इतना हुआ। योग का अर्थ क्या हुआ? टोटल अर्थात जोड़ना, सब जोड़ करके इतना हुआ। तो योग का अर्थ क्या हुआ? जोड़ना। और किससे जोड़ना? संसार से नहीं। योग का अर्थ है अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। पर आजकल भावना कितनी सीमित हो गई। बोले करें योग और रहें। अरे भाई, निरोग रहने के लिए योग नहीं है। योग है निरोग होकर के साधना करना और साधना करके परमात्मा से अपने आप को जोड़ना। अब आगे चलिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 4 बातें बताई हैं। पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो। अपने मित्र कैसे होने चाहिए, अपने साथी कैसे होने चाहिए। बोले वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई मित्र मिल जाता है तो पी लेता हूं अथवा खा लेता हूं। तो जो बुरे लोग हैं उन लोगों की संगति हमेशा हमेशा के लिए त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और ध्यान रखें, जो व्यक्ति आपको बुराई के मार्ग पर लेकर के जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं रखना। भाई थोड़ा सा जीवन है, 25 बीत गए, 50 बचे हैं, 40 बीत गए, 40 बचे हैं। कुल मिला के 80 वर्षों का खेल है महाराज। कितने वर्षों का? 80 वर्षों के अंदर ही पूरा खेल खत्म होने वाला है। होगा कि नहीं? अब कोई कोई होगा जो शतक मार जाए, कोई कोई। बाकी तो महाराज ये कलयुग है, हाफ सेंचुरी भी नहीं लग पाती। लग पाती है क्या? बोलिए ना। बच्चे मर जाते हैं, मां के पेट में ही मर जाता है, जन्म लेते ही मर जाता है। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, किसी भी दिन का व्यक्ति मर सकता है। मैंने एक दुकान पे पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ था कि हमारे यहां मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार का सारा सामान उपलब्ध है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मैं गाड़ी से जा रहा था, बैठे बैठे मैंने सोचा बस मरने की देरी है। किसकी देरी है? मरने के बाद में जो वस्तुएं चाहिए वो तुरंत मिल जाएंगी, खोजना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? देरी किस चीज की है? तो कब का विचार है? बस मरने की देरी है। जीने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, बोलिए ना। अगर आपको जीना है तो घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, बजरी, रेती, सरिया, मजदूर, लेबर, कारीगर, मिस्त्री, नक्शा, कहां कहां पे कितना परिश्रम करना पड़ता है घर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जीना है। इसके बाद में घर में फर्नीचर, प्लस्तर, सोफा सेट, ये सेट, टीवी सेट, कितना सेट करते हो? करते हो कि नहीं? घर को तो करते हो सेट, और घर को सेट करते करते खुद हो जाते हो अपसेट। तो क्या फायदा होगा? और देखो जीने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मर जाओ सारी मेहनत खत्म। जीने के लिए तो 1 दुकान पे जाओगे, 2 दुकान पे जाओगे, 3 दुकान पे जाओगे, यहां से टीवी, यहां से कूलर, वहां से रिमोट।
वहां से बेड शीट, वहां से सोफा, वहां से बेड, वहां से मशीन, वहां से ये, वहां से दाल, वहां से चावल, 50 जगह घूमना पड़ेगा। और मरने के बाद में जो चीज काम आएंगी ना वो एक ही दुकान पे मिल जाएगी। इसलिए मुझे तो लगता है सबसे अच्छा काम क्या है, कम से कम किसी को परेशान तो नहीं करोगे। इसलिए क्या करें, अपना जो संग है ना अच्छे लोगों का करें। मौत कभी भी आ सकती है, अगर अच्छे लोगों की संगति करोगे तो मर के भगवान के धाम जाओगे। धाम देखा तो नहीं है, सुना तो है कि महापुरुषों ने कहा है। अब आपने कभी अपनी माताजी से पूछा कि माताजी मैं आपका ही बेटा हूं, क्या प्रमाण है? मांगते हो कभी? आप ही मेरी माताजी हैं, मांगते हो? माँ ने कह दिया, हमने मान लिया, हाँ ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, मैं इन्हीं का बेटा हूं। बस ऐसी आप मान लो। क्या मान लो? कि मैं भगवान का हूं। ये बात किसने कही है? बोले हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे पुराणों ने कहा है, हमारे आचार्यों ने कहा है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस बात को मान लो और उसके बाद में भगवान के हो जाओ। महाराज, जब तक भगवान की तरफ चलते नहीं हो ना तभी तक पता नहीं है। जब एक बार लग जाओगे ना, एक बार भगवान अच्छे लगने लगे ना, उसके बाद में संसार अच्छा नहीं लगेगा। मीराबाई को कहा कि मीरा तो इतना भजन क्यों करती है, साधुओं के संग में क्यों बैठती है, कीर्तन में क्यों जाती है? तो मीराबाई क्या कह रही है कि राणा जी मेरा महलों में मन नहीं लगता है। अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, महलों में जिया ना लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, 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 महलों में जिया न लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हम लोग क्या है बताऊं? हम लोग हैं कुएं के मेंढक। किसके मेंढक? कुएं के मेंढक। आप कहोगे महाराज क्या बना रहे हो मेंढक? हाँ, कुएं का जो मेंढक होता है ना उसको क्या लगता है कि पृथ्वी इतनी ही बड़ी है, दुनिया इतनी ही बड़ी है। कितनी बड़ी? जितना बड़ा कुआं है। और कभी 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 अचानक से बारिश आती है और कुएं में पानी भर जाता है, मेंढक ऊपर आ जाता है। अरे ऊपर आके देखता है, अरे बाप रे बाप, दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं ही अंधेरे में पड़ा हुआ था। अपने को क्या लगता है, खाना पीना सोना मौज मस्ती करना इतनी ही दुनिया है, यही तो लगता है ना, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन कभी कोई संत महापुरुष आकर के हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो कितनी बातें हो गई? 3 बातें। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, अच्छे लोगों की संगति करना। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, ध्यान देना। किसने? नाम सुना है ना मीराबाई, भगवान की बड़ी भारी भक्ता। उन्होंने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा
और उसमें लिखा कि बाबा तुलसीदास जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। मेरे जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, मुझे भजन नहीं करने देते, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? तो तुलसीदास जी ने एक वापस पत्र लिखा, रिप्लाई किया, जवाब दिया। और क्या लिखा? जाके प्रियन राम बैदे तजे ताहि कोटि बेरी सम। हे भाई, हे मीरा जी, जो लोग भगवान को प्रेम नहीं करते, जाके प्रिय न राम वैदेही। वैदेही जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, सीता जी का नाम है वैदेही। बोले जो राम जी को प्रेम नहीं करते, सीता जी को प्रेम नहीं करते, तो क्या करें? बोले ऐसे लोगों को त्याग दो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी श्रम। बोले संसार का वो तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी है, उसको त्याग दो। बोले कोई हानि तो नहीं होगी? बोले कोई हानि नहीं होगी। यद्यपि परम स्नेही, बोले बहुत हृदय का टुकड़ा ही क्यों ना हो, हृदय में रहने वाला क्यों ना हो, अगर वो भगवान को अपना नहीं मानता, भगवान की तरफ नहीं चलता, तो उसका त्याग कर दो। तो बोले महाराज ऐसे नहीं, कोई एग्जाम्पल दो, किसी ने त्यागा हो और उसको हानि नहीं हुई हो। तो कह रहे हैं, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अर गुरु बलि तज्यो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया। किसका? हिरण्यकशिपु का। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। किसका? रावण का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। श्री भरत जी महाराज ने अपने माता कैकेयी का त्याग कर दिया। तो बोले कोई हानि हुई? बोले और सुनो, राजा बलि ने अपने गुरु जी का त्याग कर दिया, शुक्राचार्य जी का, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। बोले महाराज कोई हानि हुई क्या? बोले नहीं, भय मुद मंगल कारी, सबका मंगल हो गया, किसी को भी हानि। इसलिए बुरे लोगों की संगति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब आगे कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतने का अर्थ जानते हो? अपने शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। छूना अच्छा लगता है, कुछ अच्छी सुगंध सूंघना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बोले ये जो संसार को छूने की, देखने की ये जो आशा है ना, इसे त्याग दो। उससे क्या होगा? बोले जब संसार की विषय वासनाओं को भरते हुए आप जीवन जिएंगे, संसार की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। होंगी क्या? आप बताओ। जिस भोगों को भोगते भोगते आप आ रहे हो, क्या अब उन भोगों को भोगने की इच्छा नहीं होती? बोलिए ना। आप यहां इतने लोग बैठे हैं, आपने महंगे से महंगे कपड़े पहने होंगे। 10,000 का जीन्स, 5,000 का जीन्स, 6,000 की टी शर्ट, या जो भी आपके वस्त्र हैं महंगे महंगे पहने होंगे।
क्या अब महंगे कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होती? बोलिए ना, होती है कि नहीं होती है? आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में, होटल में ठहरे होंगे, भोजन किया होगा, अब मन ये नहीं करता क्या उससे महंगे होटल में जाके खाएं? करता है कि नहीं? तो संसार की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होंगी, ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात है, हम उस बाल्टी को भर रहे हैं जो बाल्टी भी नीचे से फूटी हुई है। फूटी हुई बाल्टी को आप 24 घंटे भरिए, वो भरेगी क्या? ये संसार, ये जो मन है ये फूटा हुआ है, इसकी जितनी इच्छाओं को आप पूरी करते जाएंगे, इसकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को जीतिए। अभी समय बहुत खराब चल रहा है। पहले के समय जिसके मन में ज्यादा विकार उत्पन्न होते थे, काम आदि की वासनाएं उत्पन्न होती थीं, वो लोग वैद्य जी के पास जाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे कि ऐसी दवाई दो जिससे चित्त शांत रहे, विकार ज्यादा ना आए, मन वासनाओं की तरफ ज्यादा ना भगे। आते थे कि नहीं? और आजकल क्या हो रहा है? आजकल मार्केट में वासनाओं को बढ़ाने की दवाइयां मिल रही हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? पहले वासनाओं को, विकारों को घटाने का उपाय करते थे, दवाइयां देते थे, और आजकल वासनाओं को बढ़ाने की दवाइयां मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है कि संसार के लोग तो हमें सच्चाई के मार्ग पे नहीं जाने देंगे। हमको ही कथा सुन के, सत्संग सुन के, भगवान का भजन करके सच्चाई के मार्ग पर चलना। परीक्षित जी को समझाया और कहा, परीक्षित अब जीने की आशा छोड़ के भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान के भजन के अतिरिक्त और कहीं पर भी सुख नहीं है। भगवान की भक्ति करने पर न यत्र शोको जरा न मृत्युर नातिर्न चद्वे घृते कुतश्चित। भगवान का भजन करने पर, भगवान में लगने पर ना तो शोक होता है, ना मृत्यु प्राप्त होती है, केवल क्या होता है? आनंद ही आनंद मिलता है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आपने इतनी सुंदर बात बताई, अब मुझे ये बताओ भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये सृष्टि का जो रहस्य है इसे कोई अभी तक समझा नहीं। समझे क्या? कितने ही बड़े साइंटिस्ट होंगे, कितने बड़े वैज्ञानिक होंगे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों की खोज कर रहे हैं। पृथ्वी की खोज की, परमाणु बना दिया, अणु से क्या बना दिया? परमाणु बना दिया। ये पृथ्वी तत्व का एक अणु का कमाल है। अभी पूरा तत्व खोजने में नहीं आया। और आप देखिए ये पृथ्वी का रहस्य कितना गहन है। इसी पृथ्वी के अंदर आप मिर्च बो दो तो तीखी कड़वी मिर्च पैदा हो जाती है। इसी पृथ्वी के अंदर मीठा भी है, खट्टा भी है, और इसी पृथ्वी से जहर उत्पन्न होता है, और इसी पृथ्वी से अमृत भी उत्पन्न होता है। तो क्या पृथ्वी के रहस्य को हम जान सकते हैं? एक ही खेत में, एक ही जगह इस साल अगर आपने गन्ने बोए हैं तो मीठे गन्ने उत्पन्न हो जाएंगे, अगले साल वहां पर मिर्च बो दो तो तीखी मिर्च पैदा हो जाएगी। अगले साल उसी पृथ्वी पर, उसी खेत में इमली बो दो तो खट्टी इमली पैदा हो जाएगी, और उसी खेत में अगली साल आप नींबू बो दो तो खट्टा नींबू पैदा हो जाएगा, और इतना कुछ करने के बाद वापस गन्ना बो दो तो मीठा गन्ना पैदा हो जाएगा। इस रहस्य को जानना आसान नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये तो भगवान की कृपा से मैं जान सकता हूं। हाँ, भगवान की कृपा से कोई जान जाए तो जान जाए, अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से कोई भी नहीं जान सकता। तो सुखदेव जी ने, जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया
सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया, सीधे ही उत्तर देना शुरू कर दिया। लेकिन अब प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं, तो सुखदेव जी अब मंगलाचरण कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति प्रत्ययाय देहिना मंतर्भवा ज्ञानोपलक्ष्य वर्तमने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भूयो नमः सदव्रजनच्छिदेशता संभवा याखिल सत्वमूर्तये पुंसा पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिता नामनुमृग्यदाशुषे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै शुभद्रस्रवसे नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जो परमात्मा, जो पुरुषोत्तम भगवान सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बनाते हैं और फिर सृष्टि का सृजन करते हैं, नाश करते हैं और पालन करते हैं, उन्हीं परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। किरात, हुणांध्र, पुलिंद, पुलकसा, आभीर, कंका, यवना, खसादय येन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णुवे नमः। जिन भगवान के पावन नाम लेने से कुछ नीच जाति हैं, आदिवासी जाति हैं, किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, स्वपच, ऐसे जाति के लोग भी पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं परमात्मा के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। हे परीक्षित, तुमने जो ये सृष्टि के विषय में पूछा है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और सृष्टि के विषय में ही एक बार यही प्रश्न महाराज विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था। और मैत्रेय ऋषि ने जो उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं कि हे विदुर जी, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों को पैदा किया। किसकी? अज्ञान की। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। इन 5 वृत्तियों को जब पैदा किया, अच्छा नहीं लगा कि ये तो पाप की सृष्टि हो गई, आनंद नहीं आया। फिर 4 पुत्र पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। इन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं बनाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले नहीं, हमसे ये नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें सृष्टि बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा एक बात बताओ, आपको किसने बनाया? ब्रह्मा जी बोले मुझे भगवान नारायण ने बनाया। नारायण को किसने बनाया? ब्रह्मा जी बोले नारायण को कोई बनाता नहीं है, नारायण ही सबको बनाता है, नारायण को कोई। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र बोले कि जब नारायण ही सबको बनाता है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उनका काम उन्हीं को करने दो ना, हम तो करने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आते ही ब्रह्मा जी के भ्रकुटी के मध्य में से एक नील लोहित
पुरुष प्रकट हो गया। प्रकट होते ही रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा रो मत, तुम जन्म लेते ही रोने लगे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। अब ये रुद्र हैं तो क्या बनाया? भूत प्रेत। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, सृष्टि तो अभी तक बनी नहीं, सृष्टि के विनाश करने की सामग्री पहले आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा बस अलम प्रजाभि सृष्टानाम समन्ताद ग्रस्ताम जगत, तुम अपनी सृष्टि को रोक दो। अलम प्रजाभि सृष्टा, बस इतनी बहुत है, ज्यादा मत बनाओ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। इनको बना के भी ब्रह्मा जी को पुत्र तो पैदा हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ऐसी सृष्टि बनाऊं कि 1-2 के बाद में 3 और 3 के बाद 4 होते चले जाएं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। इनसे 2 पुरुष, एक पुरुष और एक स्त्री पैदा हो गई। जो स्त्री है उसका नाम है शत्रुपा और जो पुरुष है उसका नाम है मनु। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दोनों सृष्टि का सृजन करो, तो इन्होंने मिथुन धर्म वाली सृष्टि को उत्पन्न किया। अर्थात स्त्री और पुरुष के संभोग से होने वाली जो सृष्टि है उसे कहते हैं मिथुन धर्म। मनु और शत्रुपा ने 5 संतानें पैदा की, 3 पुत्री और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 कन्याएं हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। इन्होंने कहा महाराज सृष्टि तो हम बनाना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी तो दिखाई नहीं पड़ती। पृथ्वी को कौन ले गया? हिरण्याक्ष पाताल में ले गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान वराह का रूप बना के आए। वराह जानते हो ना? नहीं जानते हो? वराह कहते हैं सुअर को। भगवान सुअर का रूप बना कर के आए, पृथ्वी के अंदर गए, समुद्र के अंदर गए, पृथ्वी को लेकर के आए। आते समय मार्ग में हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। हिरण्याक्ष कौन है? ये भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। इनको सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। श्राप लगने के कारण यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके इस पृथ्वी पर आए हैं। समय तो हो गया, आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आप कब आएंगे? कल कितने बजे? 2 बजे आएंगे और कल कथा का आगे आनंद लेंगे। और कल आप लोग पीले कपड़े पहन के आइएगा। कैसे? अगर नहीं हो तो लोई बाजार हमारा मार्केट है ना वृंदावन का, वो पास में ही है, वहां से खरीद के ले आना। और अगर हो तो पहन के आ जाना, नहीं हो तो खरीद के ले आना। और कल बड़े आनंद। अच्छा एक बात और बता दूं, मध्यम विश्राम के बाद पहन के आना। 4:30 के बाद में, उससे पहले कुछ भी पहन लेना, उसके बाद, ठीक है। और बड़े सुंदर ढंग से अपने भगवान के आनंद जन्म का आनंद लेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
वाहे नाथ नारायण आहे नाथ नारायण वासुदेव आहे नाथ आहे नाथ नारायण वासुदेवा ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः गन्धक्षित पुष्पाणि समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग